काले बादल, तेज बारिश, आसमान में बिजली चमकना, गांव की सड़क पर पानी और लोग सुरक्षित की ओर जाते हुए। बिहार में बारिश तो हुई है, लेकिन कुछ इलाकों में यही बारिश अपने साथ ऐसी आफत लाई है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आसमान में बादल गरजे, बिजली चमकी और कुछ ही पलों में कई परिवारों को जिंदगी ऐसी बदल गई कि समझिए कि मानो कि क्या हुआ। जिसकी एक चमक ने घरों में मातम पसार दिया है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर बिहार में बारिश के साथ वज्रपात का खतरा इतना क्यों बढ़ सकता है? अगर आपके सिर के ऊपर भी बादल गरज रहे हैं तो आप क्या करेंगे? बिहार में मानसून सक्रिय है और कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। बारिश के साथ कई जगहों पर तेज गरज और बिजली चमकने की स्थिति भी बन रही है। इसी बीच राज्य के अलग अलग हिस्सों से वज्रपात की घटनाएं सामने आई। इन घटनाओं में कई लोगों की मौत की खबरें हैं। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है कि अलग अलग रिपोर्ट में भले ही मृतकों की संख्या अलग दिखाई गई हो, लेकिन बात तो सच है कि बिहार में वज्रपात से कई लोगों की मौत तो हुई है। और आंकड़ा से पहले संबंधित जिला प्रशासन या आधिकारिक स्रोत की पुष्टि भी जरूरी होती है। लेकिन कहने का मतलब है कि बिहार में लगभग 12 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। और ये वज्रपात में मौत आखिर बिहार में हर साल की तरह होती रहती है। ये प्राकृतिक आपदाएं हैं या सिर्फ एक हमारी कमजोरी या हमारी लापरवाही? जरा सोचिए कि बारिश शुरू होते ही किसान खेत में काम करता है, कोई व्यक्ति अपने मवेशियों को लेकर के बाहर जाता है, अचानक आसमान में तेज चमक होती है और फिर एक जोरदार आवाज आती है और कुछ ही सेकंड में सब कुछ बदल जाता है। वज्रपात की घटनाओं ने कई परिवारों को गहरे सदमे में भले ही डाल दिया हो, लेकिन किसी ने अपना बेटा खोया तो किसी ने अपना माता पिता खोया और परिवार में जो कमाने वाले व्यक्ति है वो भी चला गया है ऐसी घटनाओं से। अब वज्रपात को सिर्फ मौसम की घटना कहा जाए या कुछ और कहा जाए? अब समझिए कि आखिर आसमान में बिजली तो बनती है, लेकिन गरज वाले बादलों के भीतर विद्युत आवेश बनता है। जब यह आवेश अचानक डिस्चार्ज होता है तो हमें बिजली की चमक दिखाई देती है। कई बार तो यह बिजली जमीन तक पहुंचती है और अगर उसी समय कोई व्यक्ति खुले मैदान में मौजूद हो तो खतरा बढ़ सकता है। इसीलिए मौसम खराब होते ही हमें सावधानी बरतने की जरूरत होती है और हमें उस मौसम विभाग की बातों को पालन करनी होती है, जिससे हमें उस खतरे की घंटी से बचा जा सके। बारिश शुरू होते ही लोग अक्सर पेड़ के नीचे खड़े रहते हैं, लेकिन तेज गरज और बिजली के दौरान अकेले ऊंचे पेड़ के नीचे खड़ा होना भी सुरक्षित विकल्प नहीं माना जाता। खुले मैदान हो, खेत हो, तालाब हो, नदी के आसपास ऐसे स्थानों से दूर रहना बेहतर होता है। जब बादल गरज रहे होते हैं तो किसी मजबूत पक्की इमारत के अंदर जाना सबसे ज्यादा विकल्प अच्छा होता है। वज्रपात में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार के लिए सरकार की ओर से 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा भले ही की गई है, लेकिन सरकार सहायता प्रभावित परिवारों के लिए आर्थिक सहारा भी जरूर है। लेकिन सवाल है कि सिर्फ मुआवजा काफी है या नहीं? जरूरत है कि जागरूकता की, समय पर चेतावनी की और सावधानी की। और अब उस बात की चीज की है जो किसी बड़ी घटना के बाद तेजी से फैलती है। सोशल मीडिया की अफवाह, पुराना वीडियो, पुरानी तस्वीर, गलत जगह, गलत तारीखें और फिर उसी नई घटना को बता करके वायरल कर दिया जाता है। इसलिए नेटवर्क हिंदुस्तान की अपील है कि आप सबसे इन सभी घटनाओं पर, अफवाहों पर ध्यान न दे। खबर अगर पुष्टिकार लगे तो ही उसे शेयर करें। अब 5 बातें याद रखिए। पहली की गरज चमक के दौरान खुले में न रखें। दूसरी, अकेले ऊंची पेड़ के स्थानों पर न खड़े, तालाब, नदी और दूसरे खुले जल स्रोतों से दूर रहे। चौथी है कि मौसम खराब हो तो खेतों में काम रोक करके किसी सुरक्षित स्थान पर जाए। और पांचवी है कि मौसम की आधिकारिक चेतावनी को नजरअंदाज न करें। बारिश जिंदगी देती है, फसल देती है, उम्मीदें देती है, लेकिन जब यही बारिश के साथ आसमान में बिजली चमक रही होती है तो सावधानी जिंदगी बचा सकती है। आज अगर ये अपने इलाके में मौसम खराब है तो ये आपको तय करना होगा कि आपको सुरक्षित स्थान पर जाना होगा, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए, बेटियों के लिए। और इन इलाकों में, खुले स्थानों में जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें भी रोकना होगा और उनको तक ये वीडियो पहुंचाना होगा, शेयर करना होगा, ताकि किसी का जिंदगी बचा सकता है। बस आज के लिए बस इतना ही। और आप सतर्क रहिए और देखते रहिए नेटवर्क हिंदुस्तान।